हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। कक्षा 12 यूपी बोर्ड के समाकलन के जो भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताए थे, जो कि हमारे 35 क्वेश्चन थे समाकलन के, हम अपने समाकलन के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और 2 क्लासेस हमारी समाकलन की हो चुकी हैं। जिसने भी हमारी अभी ये 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो उन क्लासेस को ज़रूर देख लें इस क्लास के बाद, और क्लास को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें जो भी वीडियो आप देख चुके हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज हमारा ये तीसरा दिन है। मैंने बताया था कि 35 क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व कराएंगे और समाकलन का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आइए उसी क्रम में हम आज कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने शायद 19 क्वेश्चन करा दिए थे जो हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पढ़ते थे, है ना। क्या पढ़ते थे? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। उसके जो भी मेथड थे वो सारे मेथड मैंने आपको बता दिए थे, क्या क्या टाइप बनने वाले हैं, जिसके मैंने 3 क्वेश्चन लेके आए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन हमने करा चुके थे। आज हम उसका तीसरा जो टाइप है उसको देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन में हमारा लिखा है x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में dx। ये हमारा तीसरा टाइप है। 2 टाइप हमने इसके आंशिक भिन्नों द्वारा जो समाकलन था उसके मैंने करा दिए थे। तो सबसे पहले इसको आपको मानना पड़ेगा कि माना कि 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 और इधर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कितना, a अपॉन में x प्लस 2 प्लस b अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका हमें समाकलन करना है। ये लिखा है dx, ये भी हो जाएगा dx, ये भी हो जाएगा dx और ये भी हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 और ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर लिखा है हमारा x प्लस 2 प्लस का b अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इधर हो जाएगा मेरा कितना 3x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस का 2 और इधर हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 ये कट जाएगा तो एक बचेगा एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 प्लस का ये हमारा हो जाएगा c। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2। यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3x माइनस का 2 और ये बन जाएगा हमारा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम खोल दें तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x। इसको खोल दें अगर तो b इधर है हमारा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x और इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का c, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cx प्लस का 2c। तो ये हमारा बन गया 3x माइनस का 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2ax। समझ में आ रही बात इतनी? यहाँ से हो जाएगा हमारा bx स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 2x, ये 1x ये है तो कितने हो जाएंगे 3bx प्लस का 2b प्लस ये हो जाएगा cx प्लस का ये हो जाएगा हमारा कितना 2c। समझ आ गई इतनी बात? यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख सकते हो आप 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2।
यहाँ से देखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो 2ax प्लस का 3bx प्लस का cx, तो इसको लिखोगे आप 2a प्लस का 3b और प्लस का c, इधर बाहर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस 2b और प्लस का हो जाएगा 2c। जब आप तुलना करोगे, क्या करोगे, तुलना करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी तुलना ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा 0। इसकी बात करोगे तो x वाला x के साथ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का ये हो जाएगा b और प्लस का c बराबर हो जाएगा कितना 3। समझ में आ रही बात। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस का 2b और प्लस का 2c, प्लस का 2c कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारा माइनस का 2। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो a बराबर हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का b। जब आप इसमें रख दोगे a बराबर क्या रख दोगे, जब आप माइनस का b, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा कितना, माइनस का 2b, माइनस का 2b और प्लस का b प्लस c बराबर 3। माइनस का 2b और प्लस b कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस c बराबर 3। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस c बराबर माइनस का 3। समझ में आया इतनी बात। यहाँ से अगर आप देखेंगे a बराबर माइनस b रख दोगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस का b प्लस का 2b प्लस का 2c और बराबर में हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 2। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से 2b में से एक b जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा प्लस का 2c और बराबर में हो जाएगा हमारा माइनस का 2। इसको चाहो तो समीकरण नंबर क्या मान लो 1, इसको चाहो तो समीकरण नंबर क्या मान लो आप 2 मान लो। अब अगर जब आप इनको हल करोगे तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करोगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, एक हमारा समीकरण है b प्लस सी इक्वल टू माइनस 3, इधर है b प्लस 2c, b प्लस 2c इक्वल टू है हमारा कितना, माइनस का 2, माइनस का 2। इतनी बात समझ में आ गई। b प्लस 2c इक्वल टू कितना है, माइनस का 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी ए हो जाएगा माइनस का सी, माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1। तो सी बराबर कितना हमारा मिल गया 1। अगर हमारा सी बराबर 1 मिल गया तो इसमें रख देंगे, तो b प्लस का ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3, तो b इक्वल टू माइनस का 3 माइनस 1, तो b इक्वल टू हो गया हमारा कितना, माइनस का 4। इतनी बात समझ में आ गई। अगर b बराबर माइनस 4 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि a बराबर माइनस b के है। अब तुम्हें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ t रख देना है आपको। क्या रखना होगा, मतलब a b और c की वैल्यू इसमें रख देनी होगी। ठीक है, इतना नोट करिए, इसके बाद अभी हम इसको लगवाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको नोट हो गया होगा ये। यहाँ से देखोगे अगर आप, तो ध्यान से देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है, यहाँ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा कि किसके बराबर, 3x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में dx। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो 4 को बाहर ले लें, ये हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस 2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4, तो माइनस का 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, कितनी है 1, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम x प्लस 1 को t मान लेंगे, देखो ये तो हमारा आसानी से हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि dx अपॉन में x बन गया हमारा, कितना हो जाएगा log x, है ना। इसको अगर आप t मानो तो आप x प्लस 1 बराबर t मानोगे तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो वो चीज़ हम ना करके इसको हम इस प्रकार से लेके चले जाएं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखो, एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। समझ रहे बात को। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, dx अपॉन में हो जाएगा x प्लस 2 माइनस का 4, ये हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस 1, और इधर बात करेंगे तो प्लस का ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर माइनस का 2 और साथ में dx। आप क्या करो, x प्लस 1 को t मानो, तो x प्लस 1 की जगह पे आप फिर क्या रखोगे, t रखोगे। तो वो एक स्टेप हम नहीं कर रहे हैं, है ना,
तो सीधा डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2 अपॉन में हो जाएगा x प्लस 2 और इधर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में dx, तो ये हो जाएगा 4, है ना। इसका समाकलन कर दें अगर हम तो ये तो देखो 4 हो जाएगा इनटू में dx अपॉन में x कितना होता है log x, तो log x की जगह पे कितना लिखना होगा आपको x प्लस 2। इसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा log में x प्लस 1, है ना। इसके साथ में क्या होता है मॉड होता है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ध्यान से देखो ये हो जाएगा मेरा कितना x प्लस 1 की पावर माइनस का 2 माइनस 1, तो हम इसको आगे इस प्रकार से लिख लें माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। देखो ये कहाँ से आया, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कहाँ से आएगा। देखो x पावर n का फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। अब देखो माइनस 2 प्लस 1 ये माइनस है तो माइनस को हम आगे लिख लें, ये बचेगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, तो ये माइनस ऊपर ना रख के हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो ये यहाँ से आया है, ठीक है। आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये आ कहाँ से गया है। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन इसका आंसर यही है, कुछ लोग यही मानेंगे, आंसर भी यही तक मेन चीज़ जो थी वो हमारा हो चुका है। बाकी लगाने के तो और सारे तरीके हैं। अगर हम यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा log क्या हो जाएगा x प्लस 2, इन दोनों से अगर हम कॉमन ले लें ना तो ये हो जाएगा 4 log x प्लस 2 और माइनस का ये हो जाएगा log मॉड में हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन हो जाएगा x प्लस 1 प्लस का c, तो ये बन गया log m माइनस log n, है ना। तो ये हो जाएगा 4 log m माइनस n। अब कल मैंने फार्मूला बताया था, कल बताया था सारे फार्मूला लॉग वाले, तो log m माइनस log n होता log m अपॉन n, यानी कि x प्लस 2 अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1, है ना। और माइनस का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1। कहते हो क्या आंसर यही है, आंसर यही हो सकता है, अभी भी सॉल्व हो सकता है इसमें। अब यहाँ पर देखोगे ये क्या लिखा है n log m, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो log x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1, इस पूरे की पावर कितनी लिख सकते हो 4 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस c। क्या आंसर ये अभी भी सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या करोगे यहाँ से एलसीएम लोगे, बस इससे एलसीएम ले सकते हो, ये इधर आ जाएगा, बस वो काम आपका करना है। मेरा मेन मकसद था कि आपको आंसर यहाँ तक लेके आना, ठीक है। तो आंशिक भिन्न के हमारे जो भी 3 क्वेश्चन 3 टाइप थे ना, तीनों टाइप मैंने निपटा दिए, इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। आंशिक भिन्न के हमारे 3 टाइप थे, 3 के तीनों टाइप मैंने खत्म कर दिए हैं, इसको नोट कीजिएगा। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखो इधर अगर हम बात करेंगे इसकी, ये 19 मैंने करा दिया था कल पिछली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 20 कराना था मेरे को आज, है ना। 19 मैंने दोबारा करा दिया है, 20 नंबर कराना था, गलत हो गया भाई, वो तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कोई बात नहीं, इसको हम करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है x प्लस बी और इधर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, है ना। तो देखो ध्यान से, इसको हम थोड़ा फास्ट लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डबल बार लगा दिया और मोबाइल में इतनी क्षमता है नहीं जो कि ये 2 घंटे की वीडियो बन सके, है ना। 2 घंटे की वीडियो इसमें नहीं बन पाएगी, कैमरा नहीं है। यहाँ से देखोगे आप, तो इसको अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो कैसे करोगे, 1 अपॉन में एक्स प्लस बी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए अपॉन में एक्स प्लस बी, और इधर बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी एक्स प्लस का सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से देखो ध्यान से समझना, कभी कभार होता क्या है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। अगर क्वेश्चन में अगर इसका ये लिखा होता 1 अपॉन में एक्स प्लस बी और इधर लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
तो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि ये अभी सॉल्व हो जाएगा हमारा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने अभी दो बार तो 3 बार इसी में बता दिया मैंने ऑनलाइन में ही, और ये हो जाएगा x प्लस ए और x माइनस ए। तो इसको अब जब इसको तोड़ोगे तो आप तोड़ोगे कैसे, a अपॉन में x प्लस बी अपॉन में x प्लस ए प्लस सी अपॉन में क्या तोड़ोगे, x माइनस ए। लेकिन आप इसको नहीं तोड़ सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपका नहीं टूटे ना तो आप क्या करोगे, इसके ए अपॉन एक्स प्लस बी इसका तो मिल ही गया। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में लग गया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, बी एक्स प्लस का सी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हमारा समाकलन। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, कहने का मतलब है ना, ध्यान से देखना। तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ए अपॉन में एक्स प्लस बी प्लस का ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरूरी नहीं हमेशा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, वो एग्जामिनर की समस्या है, वो क्या रखेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस बी, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे कट गया, इससे जब ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, ए, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो ये लिखा है मेरा बी एक्स प्लस सी, और इधर लिखा है हमारा एक्स प्लस बी। समझ में आ गई बात, इससे कट जाएगा हमारा, तो 1 इज इक्वल टू, या इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, इसका इधर करोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी इंटू बी एक्स, है ना, और प्लस का ये हो जाएगा सी एक्स प्लस का ये हो जाएगा सी बी, है ना, ये कैपिटल सी है, ध्यान रखना। तो अब हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 लिखा था हमारा इक्वल टू में, तो इसको एक्स स्क्वायर भी तो लिखा है, तो इसको लिख सकते हो 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 1। देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन दोनों से तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से बात करेंगे तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो कहने का मतलब इसको लिख सकते हो बी एक्स प्लस का सी, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा हमारा, है ना। यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा सी बी। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ये अक्षर पद है, अब यहाँ से देखोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा बी प्लस सी बराबर इसके हो जाएगा 0 के बराबर। समझ में आ गई इतनी बात। तीसरी कंडीशन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस सी बी बराबर कितना हो जाएगा 1। ध्यान से समझो इधर, तो ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा माइनस बी, ए बराबर क्या होगा माइनस बी हो जाएगा। तो जब आप ए बराबर माइनस बी हो जाएगा तो इसमें रख दो, बी बराबर माइनस ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का ए। जब आप बी बराबर माइनस का ए रख दोगे ना, तो ध्यान से देखो, या तो आप क्या करो ना, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 2 समीकरण एक फॉर्मेट में, कहने का मतलब बनाना है। तो यहाँ से अगर देखोगे ए की वैल्यू आप माइनस बी रख लो, है ना, माइनस बी इसमें है, माइनस का बी रख लोगे तो माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस का सी बी बराबर में हो जाएगा 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब जब आप समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करोगे, क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ से आप देखोगे, ध्यान से देखो, कैपिटल बी की अगर आप वैल्यू निकालोगे समीकरण नंबर 1 से पहले, तो देखो समीकरण नंबर 1 से देखोगे आप बी प्लस का सी बराबर 0, तो कैपिटल बी जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का सी अपॉन में बी। समझ में आ गई बात इतनी। कैपिटल बी की वैल्यू ये आ चुकी है। अब कैपिटल बी की वैल्यू आप समीकरण नंबर यानी कि बी की का मान समीकरण नंबर किस में रख दें, 2 में रखने पर, तो 2 में जब हम रखेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि माइनस का c अपॉन में b इंटू में a स्क्वायर, है ना। क्या किया मैंने, कुछ गलत कर दिया है, देखो माइनस का चिन्ह लगाई था, है ना। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का c अपॉन में b
और इनटू में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी बी बराबर में हो जाएगा हमारा 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना माइनस माइनस प्लस का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी अपॉन में बी और प्लस का ये हो जाएगा सी बी बराबर में कितना हो जाएगा 1। यहाँ से जब आप सी की वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे आप, सी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी यहाँ से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा हमारा कितना ए स्क्वायर बी और प्लस का ये हो जाएगा बी बराबर 1। तो सी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो इसकी वैल्यू ये आ चुकी है, बी की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, तो ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल सी अपॉन में बी, है ना। ये हमारी क्या आ गई, ए की वैल्यू आ चुकी है सी अपॉन में बी। लेकिन सी की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है, ये लिखी है, तो सी की वैल्यू आप इसमें रख दोगे। आप देखो ध्यान से, ए की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, ए की वैल्यू हमारे पास ये बनेगी, ए की वैल्यू हमारे पास बनेगी 1 अपॉन में बी इंटू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए की वैल्यू ये है तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो था ही हमारा सी की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, ये सारी की सारी वैल्यू आपको इसमें रख देनी है, ठीक है। ये पहले नोट करो, इसके बाद हम कराते हैं इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, इससे टाइम की कुछ बचत होगी। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को कराते हैं इसको। तो देखो ए बी और सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है, ए और बी की वैल्यू मैंने लिख दी है ना। सी की वैल्यू बिगाड़नी नहीं है मेरे को। यहाँ से जब आप देखोगे, इसमें रखोगे, ध्यान से देखो, तो इसका समाकलन हमें करना है, तो ये तो हमारा समाकलन है, और ए की वैल्यू आप रखो इसमें। देखो ए की वैल्यू इसमें रखोगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस बी प्लस बी की वैल्यू अगर आप बात करोगे तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में एक्स प्लस का, इंटू में क्या है एक्स और प्लस का सी का मतलब कितना हो जाएगा, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे हमारा चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गई बात इतनी। और इधर हमारा चल रहा है डी एक्स। जानते समझो एक बार मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू ये लिखी थी, ये वैल्यू ए की मैंने यहाँ लिख दी, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी लिख दिया। बी की वैल्यू हमारे पास कहाँ लिखी थी, ये लिखी थी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने लिख दिया, एक्स लिखा था साथ में। सी की वैल्यू कहाँ पर है, ये लिखी है बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे के अपॉन में ये लिखा था। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इधर देखो, इधर जो चीज़ चल रहा है भाई यही चलेगा। यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में हो जाएगा एक्स प्लस बी। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और बंटवारा भी करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर लिखा है एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात। अब हमारी ए और बी और सी की वैल्यू की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमने सारी वैल्यू लिख ली यहाँ पर। इधर वाली चीज़ यही लिखी है, यही चल रहा है जो ये लिखा है, इसको आप नोट कर लेना। अब ध्यान से देखो, यहाँ से इसकी अगर बात करोगे, यहाँ पर अगर हम इसको टी मान लें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी मान लें तो ये हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा dx बराबर में dt, तो ये हो जाएगा x dx बराबर dt अपॉन में 2। समझ में आ गई बात इतनी। x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt अपॉन में 2, यानी इसकी जगह पे आपको क्या लिखना होगा, dt अपॉन में 2। ध्यान से देखो, तो ये तो हो जाएगा देखो 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस बी माइनस का ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x dx की जगह पर लिखोगे dt अपॉन में 2, तो 1/2 हम आगे लिखे ले रहे हैं, इधर हो जाएगा dt
समझ में आ गई बात। और इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, टी प्लस का ये हो जाएगा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये लिखा है हमारा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गई बात इतनी, ये हमारा इतना है ये। अब यहाँ से जब आप यहाँ से देखोगे तो देखोगे ये डी एक्स अपॉन में एक्स कितना हो जाएगा, लॉग एक्स। देखो 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिखा ही है, और ये हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस बी। माइनस का इधर देखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा इनटू में लॉग मॉड में टी। लेकिन टी नहीं लिखोगे आप, टी की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर देखोगे तो ये हो जाएगा b अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखोगे डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो 1 अपॉन में ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस का सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, इससे आएगा 100% आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, हर वर्ष आता है। आप कोई भी शिफ्ट उठा लो, मतलब कभी भी किसी भी ईयर का पेपर उठा लो आप, इससे क्वेश्चन जरूर ही आता है। इसको नोट कीजिए आप, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और साथ में dx। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कि px प्लस का q अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और साथ में dx, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले तो इसका फैक्टर करके देख लो। अगर ये फैक्टर हो रहा है, इस रूप में आ रहा है x प्लस a और x प्लस b या x माइनस b, जो कुछ भी है इस रूप में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन पर आंशिक रूप में पहुंच गया। आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर 2x, ये इसका फैक्टर ये नहीं बन सकता है। जब नहीं बन सकता है तो इसके लिए एक मेथड होता है, वो मेथड ध्यान से देखिए इधर। तो इधर देखोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। तो ये हो जाता है, कितना हो जाता है m इंटू डी अपॉन में dx, है ना। और हर, ये हर वाला जो लिखा होता है वो लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो चुकी है। यही क्वेश्चन लिखा है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा अगर बात करेंगे, और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा m अपॉन में जो भी लिखा है हमारा, ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर m इंटू, तो इसको अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 1 और प्लस का ये हो जाएगा हमारा m। समझ में आ गई बात इतनी। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस 1 बराबर 4mx प्लस का m और प्लस का हो जाएगा n। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4m इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन में 4, है ना। m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 4, और यहाँ से m प्लस n निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। m की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस का n बराबर 1, तो n बराबर 1 माइनस 3 अपॉन में 4, तो n बराबर हो गया 1 अपॉन में 4। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखना इधर। जब आप इधर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका अवकलन करना, वो समाकलन करना था, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
और साथ में dx, और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा m की वैल्यू लिख लें कितनी हो जाएगी 3/4, 3/4 है ना। चलो हम इधर ही लिखे ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 3/4, और इसका अवकलन किया था तो इसका अवकलन कितना था 4x + 1 प्लस m की वैल्यू कितनी है 1/4, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2x² + x + 1, और साथ में इधर कितना हो जाएगा dx। समझ में आ रही बात इतनी। क्या करना होता है इसका, अगर फैक्टर नहीं बन रहा है तो m इस रूप में लिखेंगे m इंटू हर का अवकलन, हर हमारा क्या लिखा था 2x² + x + 1, और प्लस का क्या करेंगे n, ये मैंने गलत लिख दिया, क्या लिखेंगे n है ना, क्या लिखेंगे m। तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा, n की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखोगे तो ये तो चीज़ यही चल रही है, इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये 3/4 आगे इसको बंटवारा कर दें तो ये हो जाएगा 4x + 1 अपॉन में 2x² + x + 1, और साथ में dx, ये हो जाएगा 1/4। इधर से अगर हम बात करेंगे तो ये dx अपॉन में 2x² + x + 1। समझ में आ रही बात इतनी। उम्मीद है ये आपको कंफर्म हो रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, अब यहाँ से देखो, अगर आप इसको t मानोगे तो ये हो जाएगा 4x + 1, ये तो हमारा सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना है। इधर 3/4, ये तो हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, अभी हम इसको करेंगे बाद में। 2x² + x + 1 dx + 1/4। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, dx अपॉन में 2 कॉमन लेंगे, 2 से भाग जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x² + x अपॉन में 2 प्लस का 1 अपॉन में 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4, तो ये हो जाएगा 4x + 1 अपॉन में हो जाएगा 2x² + x + 1, और dx ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/8। इसके बाद आपने एक पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी होगी, कक्षा 10 में भी पढ़ी होगी आपने, और कुछ क्वेश्चन इसके कक्षा 11 में भी आ जाते हैं, है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि का काम क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, ये जो x का गुणांक होता है इसका आधा करके, इसका आधा करके, इसका वर्ग करके एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले तो देखेंगे तो x² प्लस का फार्मूला बनाएंगे पहले तो, x² प्लस का 2 × x इंटू 2x बन गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए 1/2 चाहिए, 2 बन गया तो यानी 1/4 लिख लें। जो आपने 1/4 लिखा है, या ऐसे मान लो आप इसका आधा करो, 1/2 का आधा करोगे तो 1/4 होगा ना, तो 1/4 का होल स्क्वायर करके एक बार जोड़ो इसमें, है ना, और एक बार क्या करो 1/4 का होल स्क्वायर करके घटाओ, प्लस का 1/2 लिखाइए। इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम ये क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन अभी हमारा है। उम्मीद है आपका ये नोट हो गया होगा। आगे देखो क्वेश्चन, जब आप आगे देखोगे तो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट अच्छे से बता रहे हैं, ऐसे समझ लो बहुत मेहनत पड़ रही है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसका फ़ायदा उठा लो। देखो इधर ये हमारा कितना है 3/4, कितना लिखा है 3/4, ये हो जाएगा हमारा 4x + 1 अपॉन में 2x² प्लस का x + 1, और साथ में हो जाएगा dx, प्लस का ये कितना है 1/4, प्लस का कितना है 1/8, है ना। अब यहाँ से देखोगे x² है ना, ये फार्मूला बन गया है a + b का होल स्क्वायर इतना, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी कि x + 1/4 का होल स्क्वायर, dx तो ऊपर है ही, ये हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से कितना हो जाएगा -1/16, और प्लस का कितना है 1/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम लोगो 16, तो 2 × 16 8 - 1 यानी कि 7/16 आ गया, प्लस का कितना हो जाएगा 7/16। तो यहाँ से देखोगे अब आप, तो ये हो जाएगा 3/4, इसको 2x² यहाँ से देखोगे, ध्यान से देखो इधर 2x² प्लस x + 1 को अगर आप t मानोगे तो इसका हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 1, x के सापेक्ष कर रहे हो इसके लिए dx बराबर में dt, ये तो ऊपर लिखा है, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा dt अपॉन में हो जाएगा t प्लस का 1/8, और ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन में
एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 7/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से देखोगे अब ये फार्मूला बन गया है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जस्ट इसका अभी बताया था फार्मूला, एक सा फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा लॉग मॉड में t नहीं, t की जगह पे क्या लिखना होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का ये देखोगे अगर आप तो ये लिखा है 1/8, ये हटा दें, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है हमको। तो ये हो जाएगा 1/8 और इसका फार्मूला होता है 1/a। 1/a का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 7/4, है ना, 1/a। और ये हो जाएगा tan इनवर्स x का मतलब हो जाएगा, इसको सॉल्व कर ले, इसको 4x प्लस 1/4, है ना, 4x प्लस 1/4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 7/4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, तो ये हो गया मेरा 3/4 और ये हो गया लॉग 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का 1/2 अंडर रूट 7 और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 4x प्लस 1/में अंडर रूट 7 प्लस का c। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से लगाओगे आप क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो एक एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से हम समझा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं, कहाँ पे पहुंच चुके हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, है ना। अभी संघर्ष बहुत ज़्यादा है। देखो आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 की देखो, क्वेश्चन नंबर 22 वही है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है। ध्यान से देखो इसको कैसे करोगे आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बराबर आपको रखना होगा t। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, t अपॉन में t प्लस 1 और ये हो जाएगा 3t प्लस 1, है ना, और इधर चलेगा dx। ध्यान रखना समाकलन तब तक न करना जब तक फंक्शन हमारा x के फॉर्मेट में ना आ जाए। समाकलन तभी करना होगा जब हमारा पूरा फंक्शन किस में आएगा, x के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको आप करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, इसमें टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा बिन खाम काम, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट्स वाले क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी ऐसे ही है, इसमें टाइम भी खत्म हो जाएगा हमारा और क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, क्लास हमारी लंबी हो रही है, मोबाइल इतना कवर नहीं कर पाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 1 और साथ में dx। देखो इसको हम बना दे रहे हैं कुछ, ठीक है, इसके बाद तुम्ही को करना है। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट का, अगर हम 2 कॉमन ले लें, ध्यान से देखो, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे और इसको 10 से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 2। आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या किया मैंने, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इसके अंदर रहेगा ना, जब हम इसको बाहर ले आएंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना हमारा। तो यहाँ से बचेगा कितना हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स और माइनस का 1/2 और साथ में कितना हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 2। यहाँ से देखेंगे सिर्फ यही क्या है, ये पूर्ण वर्ग विधि ही है। x का क्या है 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, माइनस का इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2, है ना। क्या करेंगे, और सॉरी 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5/2 का सबसे पहले तो आधा करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 5/4। तो 5/4 को जब सॉल्व इसका वर्ग करोगे तो 25 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 25/16। तो यानी कि 5 क्या लिखना होगा यहाँ पर भी 4, तो इसको काटेंगे देखो यही आ जाएगा। तो एक बार 25/16 करना है प्लस का, एक बार 25/16 का भी करना माइनस में, और माइनस 1/2 लिखा है हमारा। अब ध्यान से आप देखो ये dx तो चलेगा ना, इसको कोई नहीं हटा पाएगा, इसमें पावर बहुत है, इसी के पीछे तो समाकलन चल रहा है। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ध्यान से देखो, ये फार्मूला किसका फार्मूला खुल गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट तो चल ही रहा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, माइनस ये हो जाएगा 16
कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25, -16 लिखा है -25, या माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, बस बात खत्म। माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों से मेरे भाई तो ये प्लस बन जाएगा। इसको हल करोगे तो 2 8 16, तो और साथ में कितना चलेगा dx, तो ये हो जाएगा कितना √2, इधर हो जाएगा हमारा कितना x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25 वाट कितना हो जाएगा 33/16, इसको लिख सकते हो √33/4 का होल स्क्वायर और साथ में dx। अब ये हमारा मान लो x, ये मान लो a, तो ये फार्मूला बन गया हमारा, चूंकि कौन सा इंटीग्रेशन ऑफ √2 का x² माइनस a² और साथ में dx। ये आपको रखना है, इसको हम नहीं रखेंगे, ये फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं। क्या होता है 1/2x √2 का x² माइनस a², और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 a² log x प्लस √2 का x² माइनस a² प्लस का c। इस फार्मूले में x जहाँ पर भी लिखा हो उसकी जगह पे ये रख देना x माइनस 5/2, जहाँ पर भी a लिखा हो वहाँ पर √3/4 रख देना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, इसका हम नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। अभी क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं, अभी क्वेश्चन 23 पे पहुँचे हैं, ठीक है, ये नोट कीजिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे, कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, लिमिट्स के क्वेश्चन है, उन लिमिट के क्वेश्चन को हम कराते हैं। ध्यान से देखो, लिमिट की पहली बात तो प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो लिमिट उतारते कैसे हैं, ध्यान से देखो। जैसे ये क्वेश्चन हमारा लिखा है x और साथ में dx, लिमिट है 1 से लेकर 2, तो सबसे पहला काम क्या है, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन सबको पता है x²/2 और लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर 2, तो देखो 1/2 बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा x² 1 से लेकर 2। जब भी इंटीग्रेशन हटता है, जब हम इंटीग्रेशन लगाते हैं तो ये ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट को हल करते हैं, फिर लोअर लिमिट को। तो देखो 1/2 है हमारे पास, x की जगह पे आप 2 लिख देना है और माइनस फिर x की जगह पे 1 लिख लेना है, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 - 1 = 3/2। समझ में आ गई होगी बात। इस प्रकार से हमारी लिमिट उतरती हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो प्रॉपर्टी अभी मैं लिखाते हैं, इसको 5 मिनट में देखिए आप। इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ध्यान से देखो। पहली प्रॉपर्टी हमारी है लिमिट। लिमिट अगर a से b है f(x), इनको प्रगुण बोलते हैं, ध्यान से देखना, इनको क्या बोलेंगे, प्रगुण। क्या बोलेंगे, प्रगुण, ठीक है। प्रगुण नंबर हमारी एक क्या है, लिमिट a से b f(x) dx। अगर आप लिमिट चेंज कर रहे हो तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, f(x) dx। ये प्रगुण जो होते हैं ना, ये प्रगुण हम सिद्ध भी कराते हैं जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन सिद्ध नहीं कराओगे, बिल्कुल सिद्ध कराएंगे, लेकिन अभी समय नहीं है ये तुमको सिद्ध कराने का। अभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा, बोर्ड एग्जाम पर। प्रगुण नंबर 2 हमारी क्या है, ध्यान से देखो। प्रगुण नंबर 2 हमारी यह है a से b f(x) dx। अगर यह है तो इसकी जगह पे आप मान सकते हो कुछ a से b f(t) और साथ में dt। प्रगुण नंबर 3 हमारी क्या है, अगर लिमिट ये है a से b f(x) dx, तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। यहाँ पर कंडीशन ये है a से बड़ा है c लेकिन c से छोटा है b। वो क्या नाम, b से छोटा है c, a से बड़ा है c और लेकिन b से क्या है, छोटा है c। प्रगुण नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट 0 से a f(x) dx अगर है तो लिमिट 0 से a f(a-x) dx। प्रगुण नंबर है 5। प्रगुण नंबर 5 क्या कह रही है कि लिमिट अगर इस प्रकार से है -a से प्लस का a f(x) dx, है ना, क्या हो जाएगा, f(x) dx। भाग जाओ भाई, है ना। लिमिट -a से a f(x) dx। इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। 2 कंडीशन ये हैं कि अगर आप इस फंक्शन में f
माइनस एक्स रख रहे हो तो एफ ऑफ एक्स आ गया, और अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स रख रहे हो तो माइनस का एफ एक्स आ गया। तो अगर बात करेंगे, अगर माइनस का एफ एक्स आ गया तो लिमिट 0 से ए एफ ऑफ एक्स बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। समझ में आ रही बात इतनी? यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाता है अगर इवन हो तो लिमिट 0 से ए एफ ऑफ एक्स और साथ में डी एक्स, ये हो जाता है अगर हमारी क्या नाम फंक्शन अगर प्लस में, यानी ये इवन है, ये फंक्शन क्या बोलेंगे इसको, इवन, और इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा ऑड पता हो जाए यानी माइनस में आ जाए तो उसके लिए ये हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी हमारी है, प्रॉपर्टी नंबर है 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है, लिमिट 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें भी इवन ऑड का सिस्टम चलता है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है ना, इधर देखो कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर अगर एफ ऑफ एक्स आ रहा और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर है ना, ये कितना आ गया अगर, तो कितना आ जाएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए क्या करना है, अगर ये इसको बोलेंगे इवन, इसको बोलेंगे ऑड। अगर फंक्शन ऑड आ गया तो 2 आगे लगा देंगे, लिमिट जो है ना, लिमिट ये कैसी हो जाएगी, आधी, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। यहाँ से बात करेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये प्रॉपर्टी हमारी 4 प्रॉपर्टी होती हैं, 4 प्रगुण होती हैं जो कि हमारे लिमिट वाले सवाल को सॉल्व करने में आसानी होती है ना। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर। ध्यान से देखो है ना, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट लिखी है 0 से पाई बटे में 4 और ये हमारा लिखा है 10 स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स। इधर लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कह रहा है लिमिट -1 से 2 की पावर एक्स और डी एक्स। इधर लिखा है क्वेश्चन नंबर है 26। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन नंबर 26 है ना। चलो पहले ये देखो, इनको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखोगे। इधर लिखेंगे 0 से π/4, 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बात यहाँ पर यह है, आपने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स किसी का समाकलन 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन होता ही नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें पता है। तो ये हो जाएगा 0 से π/4, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से π/4 और साथ में डी एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से π/4, ये डी एक्स की कितनी हो जाएगी x, लिमिट क्या जाएगी 0 से π/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस का ये हो जाएगा 10 0 माइनस ये हो जाएगा कितना, x की जगह पे क्या रखोगे आप π/4 है ना, क्या रखोगे π/4 और माइनस का 0। तो 10 π/4 की वैल्यू 1, 10 0 की वैल्यू 0, माइनस का ये हो जाएगा π/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस π/4 यानी कि 4 माइनस π/4। बहुत सुंदर। इधर देखेंगे तो a की पावर x के रूप का फार्मूला बन गया है। तो a की पावर x का फार्मूला होता है a की पावर x यानी कि 2 की पावर x log a यानी कि 2 बेस a, और लिमिट कितनी है -1 से 2, तो 1 में log 2 बेस a, और ये हो जाएगा 2 की पावर x और ये हो जाएगा 2 और -1। तो देखोगे 1 में log 2 बेस e, उतारो यहाँ पर x की जगह पर रखोगे 2, तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 में log 2 बेस e, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 में log 2 बेस e इंटू में ये हो जाएगा 7/8, कितना हो जाएगा 7/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया,
इसको सॉल्व करोगे 4 दूना 8 में से 1 गया कितना हो जाएगा 7/8। देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, 26 क्वेश्चन उसी प्रकार से है जैसे हम वो क्या नाम आंशिक भिन्न पढ़ रहे थे ना, आंशिक भिन्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आंशिक भिन्न से आप सॉल्व कर देना, बस लिमिट उतारना तो आप जानते ही हो, है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। देखो इधर 1 घंटा से बराबर बोलना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इधर देखो इसको बात करेंगे तो ये लिखा है आई बराबर लिमिट 0 से पाई dx अपॉन में, है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। 30 तक क्वेश्चन कर लें इसके, बाकी जो 5 क्वेश्चन है ये आप खुद कर सकते हैं, है ना। चलो हम करा देते हैं इनको, देखते हैं जहाँ तक जितनी क्षमता होगी वहाँ तक करा रहे हैं। ये हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, अभी रुक जाओ इसको कुछ ना मानो। ये लिखा है आई बराबर लिमिट 0 से पाई, है ना, क्या लिखा है 0 से पाई। अगर हम अंश बाहर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, अंश बाहर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में ये हो जाएगा dx। लिमिट 0 से पाई, क्या हो जाएगा 0 से पाई, है ना। ध्यान से देखो, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इससे कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और साथ में dx, ठीक है। कमर दर्द करने लगी है भाई। चलो देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखो। ये हमारा लिखा है आई बराबर, है ना, यहाँ से देखेंगे लिमिट 0 से पाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक। यहाँ से देखो बी स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, क्या ले लें, बी स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉमन लिया तो ये इसके नीचे आ जाएगा, इसको लिख सकते हो ए अपॉन बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 10x का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 10x को मान लें, क्या मान लें t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, बराबर में dt। तो ये हो जाएगा i बराबर 1 अपॉन में बी स्क्वायर लिमिट 0 से पाई, और यहाँ से अगर बात करोगे तो इसकी जगह पे लिखोगे आप dt। देखो अब यहाँ पर क्या किया मैंने, फंक्शन dx की जगह पे dt भी कर दिया है, तो अब यहाँ पर लिमिट भी तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, है ना। लिमिट जब चेंज करोगे तो कंडीशन क्या लगेगी, जब x बराबर क्या हो 0, तो यहाँ से जब हमारा x बराबर 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 10 0 बराबर t, तो ये 10 0 की वैल्यू 0 होती है t, तो यानी कि लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगा। अपर लिमिट की बात करेंगे जब x बराबर क्या हो पाई, जब x बराबर पाई होगा तो यानी कहने का मतलब हो जाएगा 10 पाई बराबर t। तो 10 पाई को आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, 10 पाई अपॉन में 2 प्लस का पाई अपॉन में 2 बराबर में t, बराबर में क्या हो जाएगा t। और ध्यान से देखोगे जवाब 10 पाई अपॉन में 2 प्लस का थीटा यानी कॉट पाई अपॉन 2 कितना होता है मेरा, है ना। तो कॉट पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉट 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, ये क्या है ना, कॉट पाई अपॉन 2 की ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट पाई अपॉन 2 बराबर में t। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आएगा मेरा, कॉट पाई अपॉन 2 यानी कॉस पाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2, कॉस पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, है ना। और ये कितना हो जाता है मेरा, साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू 1, उल्टा कर दिया कुछ,
जीरो से कितना है पाई, सही तो किया मैंने, 10 पाई को इस प्रकार से लिख सकते हो, ये हो जाएगा cot पाई अपॉन 2। तो माइनस cot पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये cot पाई अपॉन 2 आ रहा है मेरा 0, है ना। कहाँ गलती हो गई, ये लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 है, 0 से पाई नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने, 0 से पाई अपॉन 2, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा जब लिमिट हमारी कितनी हो, पाई अपॉन 2 हो, है ना। यहाँ से गलती हो गई थी, ध्यान से देखो, जब लिमिट कितनी हो हमारे पास, जब x बराबर पाई अपॉन में 2 हो, तो ये हो जाएगा 10 पाई अपॉन में 2 बराबर t। तो 10 पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, अनंत बराबर t, तो यानी कि लिमिट हो जाएगी 0 से अनंत। और यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 10x की जगह पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, t, समझ रहे हो। अब ये फंक्शन t में ही हो गया हमारा, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा i एजुकल टू हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से अनंत, 0 से अनंत हो जाएगा। और ये हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन में a, देखो इधर 1 अपॉन में b तो लिखा ही था, है ना, b स्क्वायर लिखा था, क्या लिखा था, b स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a का मतलब a अपॉन में b, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि t अपॉन में a अपॉन में b, समझ में आ गई बात। और लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू अनंत, ठीक है, इतनी बात कन्फर्म है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i एजुकल टू हो जाएगा 1 अपॉन में ए बी, 1 अपॉन में ए बी, और ये हो जाएगा हमारा कितना, tan इनवर्स यानी कि बी टी, यानी कि ये हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत, tan इनवर्स अनंत में कुछ भी मल्टीप्लाई करो अनंत हो जाएगा, और माइनस में ये हो जाएगा मेरा कितना, यानी कि tan इनवर्स 0। तो इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा i एजुकल टू हो जाएगा 1 अपॉन में ए बी, और ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई अपॉन में 2, tan इनवर्स 10x बराबर होता है x, तो i एजुकल टू पाई अपॉन में 2ab, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे यहीं तक हो सकते हैं क्योंकि मोबाइल अब बोलने लगा है, इसके बाद ये नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको ये जो क्वेश्चन बचे हैं, है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इनमें तो आप हमें मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व फिर एक वीडियो और बना देंगे। ये क्वेश्चन एक बार आप देख लें, इसकी लिखी स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, ये 30 क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को आपको करना होगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करें, इन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। और वीडियो बनाने में ध्यान रखना, बहुत मेहनत पड़ती है, टाइम ख़राब होता है, कमर दर्द कर रही है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कुछ हित हो जाए आपका कि बोर्ड एग्ज़ाम पास आने वाले हैं। तो इसके लिए इस चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताओ, फैला दो वीडियो को कि हाँ कंटेंट में कुछ दम है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। समाकलन का इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन आप कर लो बस, इससे बाहर नहीं आने वाला है तो नहीं आने वाला है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ समाकलन के अनुप्रयोग से, ठीक है। अगर आप अपना रेस्पॉन्स दोगे, कमेंट में कहोगे कि ये क्वेश्चन भी कराओ आप, तो हम ये क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।